चुनाव से पहले बड़े उलटफेर देखने को मिलते हैं। जिस तरह से जो गौरव वल्लभ है वह कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। उनका कहना है कि सनातन विरोधी नारे में नहीं लगा सकता। जिस तरह से लगातार उलटफेर होते हैं और अचानक एक जो पत्र है वो वायरल होता है। हमारे साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, क्योंकि गौरव वल्लभ उदयपुर से चुनाव लड़े हैं। उनका कहना था कि जिस तरह से जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं उनके खिलाफ मैं नहीं बोल सकता। ये कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष हैं। ये क्या सोचते हैं सर, जिस तरह से उदयपुर से चुनाव लड़े गौरव वल्लभ और अचानक उनका इस्तीफा दे देना और पार्टी को ही कोसना? अब ये बड़ी दुख की बात है कि हमने तो सुना है कि गौरव वल्लभ जी बहुत ही पढ़े लिखे इंसान हैं। आज मैं भी हिंदू हूँ हैं और गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। हमने कभी सनातन का विरोध नहीं किया है और ना ही कभी कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि सनातन का विरोध करना है। एक इतना बड़ा ज्ञानी आदमी होकर जिस तरीके से पार्टी के साथ ये करा, मुझे नहीं लगता है कि जो आदमी कांग्रेस पार्टी को इस तरह से छोड़ के जाता है तो वो अपने परिवार को भी कभी छोड़ के जा सकता है। आज उदयपुर शहर ने पलक फावड़े बिछा के, यहाँ कौन गौरव वल्लभ को जानता था उदयपुर शहर में? आज उदयपुर शहर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने और उदयपुर की जनताओं ने इतने हजारों वोट दिए हैं। आज उन सबको मतलब एक मायूस करके जिस तरह से आदमी गए, आज उदयपुर की जनता जो है आज उस आदमी के ऊपर थूथू कर रही है कि गौरव वल्लभ जैसा एक आदमी आया, कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया और उदयपुर के कार्यकर्ताओं ने सब ने साथ मिलकर बड़े जोश खरोश से उसको जिताने का प्रयास किया और ये पार्टी के साथ बहुत बड़ा धोखा करके गए। इससे बहुत दुख होता है। सर, उन्होंने कहा सनातन जो विरोधी नारे वो नहीं लगा सकते हैं, जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं उनके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। दूसरी ओर उनके जो यूथ हैं उनकी आवाज़ पार्टी नहीं सुनती है। ज़मीन स्तर के कार्यकर्ता उनकी बात पार्टी नहीं सुनती है। वो कभी ज़मीन पे कार्य नहीं करा है उन लोगों ने केवल एसी रूम में कार्य करा। आप देख रहे हैं शहर के कार्यकर्ता, हम लोगों ने ज़मीन से कहा 35 साल से हम पार्टी का काम कर रहे हैं। हम जैसे को कभी विधानसभा का टिकट किया, लोगों को पार्षदों के लाले पड़ जाते हैं। आज जिनको गिफ्ट में टिकट मिले हैं, इतनी कम उम्र में 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा उस व्यक्ति ने, वो आदमी इसी बात कर रहा है, शर्म आनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ आज जिस दिन नामांकन की रैलियाँ निकली, सनातन धर्म का जयकारा लगा है कांग्रेस पार्टियों की रैली में। कांग्रेस पार्टी ने कभी सनातन का विरोध नहीं किया, नहीं कभी। कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का आदर करती है। वो छोड़ के क्यों गए फिर? ये छोड़ के क्यों गए थे ये तो आप ही पूछ सकते हैं उनको कि उनको ज्ञान कौन देवे। वो तो कहते हैं कि मैं डाटा में सब रखता हूँ। वो सब बातें अपनी डाटा में रखते हैं। तो उनकी आलाकमान ने नहीं सुनी क्या? उनकी जो कुछ मांगे हों या फिर उनको प्रभारी भी बनाया था, फिर उनके अचानक छोड़ के जाना, आप क्या मानते? क्योंकि उदयपुर से चुनाव लड़े हैं, यहाँ से हालांकि जो वोट का आंकड़ा था वो तो नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी यहाँ से चुनाव लड़ के गए और फिर अचानक हो जाना, तो आप क्या मानते हैं? सर, ये तो उनका अंदरूनी मामला है कि आला कमान से क्या बात हुई, लेकिन आला कमान ने तो इतनी दया दिखा दी ना। आला कमान ने तो, मैं कह रहा हूँ, विधानसभा कांग्रेस पार्टी या कोई भी किसी भी पार्टी में, अन्य पार्टियों में लोगों को जूते घिस जाते हैं। एक पार्षद का टिकट और जिला परिषद पंचायत समिति का टिकट लेने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, जिस व्यक्ति को इतनी बार टिकट, और क्या चाहिए भाई? और कहीं जाते तो और कार्यकर्ताओं का नुकसान ही करते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि और पार्टी कहीं और से टिकट दे दी थी तो अब कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों से दूर रहे। हम तो हमारे हाईकमान से भी निवेदन करते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी में कोई नया व्यक्ति आ रहा है तो उसको ठोक बजा के देखा जाए और जहाँ से चुनाव लड़ रहा है वहाँ से लोगों के, वहाँ से कार्यकर्ताओं से बात करके उसको फिर पार्टी में टिकट देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी में शामिल करना चाहिए। आप बताएं, क्या मानते हैं गौरव वल्लभ जिस तरह से उदयपुर से रहे, चुनाव लड़े, पहले उनका टिकट को लेकर विरोध हुआ, बाद में टिकट मिला और अब इस्तीफा दे देना कांग्रेस से? देखिए, गौरव वल्लभ जी एक हवाई नेता थे, एक पैराशूट नेता थे। वो कार्यकर्ता का दर्द समझते नहीं थे। जो कार्यकर्ता 15 साल, 20 साल, 25 साल से जो पार्टी के लिए हमेशा धरना प्रदर्शन कर रहा है, पार्टी की हर नीतियों के लिए अपने संघर्ष कर रहा है, उनको कोई नहीं पड़ी थी। उन्होंने ऊपर से टिकट लाए, उनको पता ही नहीं है कि झंडा तोड़ना क्या होता है, दरी बिछाना क्या होता है, भीड़ कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करता है क्या होता है। ये तो कार्यकर्ता की खूनी है, ये खूनी नेता है, कार्यकर्ता का खून चूसने वाले नेता है। ये तो पार्टी से गए, ये पार्टी कांग्रेस पार्टी के लिए ये आए तो दीमक का तरह काम कर रहे थे, और ये दीमक घर से निकल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है और हमें खुशी हुई है कि दीमक चली गई है। गौरव वल्लभ जी हवाई नेता बन के आए थे,
कितने जो 25 साल 20 साल 35 साल से मेरे से सीनियर जो काम कर रहे थे, उनका टिकट पार्टी यहाँ से टिकट देती तो हम जरूर विजय श्री करते हैं। हमारी जो पार्टी की जो हार थी ना, उन्होंने ऊपर लेके गए। कौन लेके गए? गौरव वल्लभ जी बड़े नेता बन रहे थे ना, उनकी बातें बड़ी बड़ी थी, उनकी बातों में वो तो कहते हैं मैं ये हूँ वो हूँ। तो आपने पार्टी के लिए कुछ नहीं किया है। उदयपुर में आए, उदयपुर में आकर कार्यकर्ता का खून किया है, खूनी नेता है। कार्यकर्ता का जमीर, कार्यकर्ता का धरातल कमजोर करके गए। और ये दिमाग ऐसे दिमाग चली जाए पार्टी से, तो हम पार्टी कांग्रेस पार्टी एक स्वच्छ छवि बनकर वापस उभरेगी और इनको बताएंगे हम लोग। सनातन विरोधी नारे नहीं लगा। सनातन विरोधी क्यों? हमने तो नारे लगाए, जगदीश चौक में नारे लगे थे, पार्टी के हर कार्यक्रम में नारे लगे थे। जय सियाराम का नारा लगाते। सियाराम जी किसी का बैनर थप्पा नहीं लगा, बीजेपी का छाप नहीं लगी सियाराम जी के। मैं नारा लगाता हूँ सियाराम जी का, मेरी पार्टी लगाती है। हम धर्म निरपेक्ष राजनीति करते हैं। क्यों? हम हिंदू मुस्लिम लड़ने वाला काम नहीं करते, भाई से भाई को लड़ाने वाला काम नहीं करते हैं, दोनों को लड़ा कर तमाशा देखने वाला काम नहीं करते हैं। क्यों? हर बार हमारी पार्टी का नारा लगा था और सनातन धर्म की हर बार बात हुई थी। आप पुराने वीडियो निकाल के देख लीजिए, गौरव वल्लभ जी के कार्यकर्ता ने साथ से साथ मिलकर काम किया। फिर उनको क्या हो गया? उनको तो ये हुआ है, वो लालची है, उनको इधर दिख नहीं रहा। 2 बार हार गए वो, इतनी कंडीशन में कार्यकर्ता को छोड़ के गए, तो उनको अब लग नहीं रहा है। आदमी की इच्छा बहुत बड़ी बड़ी है, तो उस इच्छाओं को तो वो आदमी कैसे न कैसे करेगा, और उनको पता चल जाएगा उधर क्या कंडीशन रहेगी आने वाले टाइम पे, आप खुद देखेंगे। ठीक है, आप बता सर क्या सोच रहे हैं? जिस तरह से आपके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे गौरव वल्लभ उदयपुर से चुनाव लड़े और कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं, कहते हैं कि हमारी बात को नहीं सुना गया, जमीन स्तर के कार्यकर्ताओं की बात को पार्टी नहीं सुनती। पौराणिक कहानियों में हमने सुना है कि समुद्री मंथन था, तो मैं तो ये मानता हूँ कि ये कांग्रेस के मंथन का समय है। समुद्र में जिस तरह से कचरा लहरों के उपरांत किनारों पे कर दिया जाता है, तो ये कचरा जो है हमारा, वो अब किनारों की ओर है और स्वच्छ पानी हमारे अंदर स्थिर रहेगा। जो वफादार हैं, जो पार्टी के प्रति अपनी तन मन धन से पूरी आस्था के साथ लगे हुए हैं, वे लोग हैं जो क्षणिक लाभ के लिए आज आए हैं। आज ये भाजपा में गए, कल वो हो सकता है बाप पार्टी आप पार्टी किसी में भी जा सकते हैं। और इन्हें जो गुमान है कि मैं प्रोफेसर हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो मैं तो चैलेंज करना चाहता हूँ उदयपुर के 5-7 प्रोफेसर, चाहे मधुसूदन जी हो या PR व्यास हो, उनसे उनका डिबेट करा देवें कि प्रोफेसर की डिग्रियाँ इस तरह से कैसे मिलती है और कहाँ मिलती है। जो झूठ का पुलिंदा क्षणिक समय में आने से पहले हमें पता नहीं था वो कहाँ से आए कैसे आए, लेकिन जो क्षणिक समय से आए और उन्होंने एकदम कांग्रेस के वफादार सिपाहियों ने, कार्यकर्ताओं ने उनका साथ देकर इतने हज़ारों वोट दिए हैं और उन्होंने कुठाराघात किया, उनकी आत्मा को झिझोड़ा है। और ऐसे व्यक्तित्व का जाना उचित है और इससे कांग्रेस को फ़ायदा हुआ है। ये कचरा साफ होना बहुत अति आवश्यक है ताकि वफादार लोगों की कदर की जा सके। हाईकमान तक ये मैसेज भी गया है और हाईकमान ने भी हमारे सबने कहा है, जो डरे हुए हैं, जो गलत जगह अपने बातें पहुंचा रहे हैं, जो जयचंद का काम कर रहे हैं, उन्हें जाना ही उचित है। आप बताएं। आज से कुछ समय पहले हमारे यहाँ पे विधानसभा चुनाव लड़े आदरणीय गौरव जी। उस समय एक बीजेपी की तरफ से एक नारा चला था, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज बीजेपी वाले जब ये गाना गा रहे थे, तो आज उन्हीं की झोली में ये एक उदयपुर का गौरव उन्हीं की झोली में चला गया है। तो आप भी ध्यान रखें इस तरीके के व्यक्तियों का कि जो साथ इधर जिस पार्टी ने उनको 2 बार टिकट दिया, इतना प्रवक्ता बनाया, इतना ऊपर पहुँचाया, उनका उस पार्टी का साथ क्या देंगे वो जो इस कांग्रेस पार्टी का नहीं दे पाए। उनका कहना है कि उनकी बात पार्टी नहीं सुनती। आप भी कार्यकर्ता हैं, क्या लगता है आपको पार्टी बात नहीं सुनती कि धरातल के जो कार्यकर्ताओं की बात सुनती है पार्टी, हमारी बात पहुंचती है ऊपर। हम नीचे ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता है, दरी उठाने वाले हैं, झंडा लेकर चलने वाले। आज पार्टी ने इस मुकाम पर पहुंचाया है कि आज यहाँ उदयपुर में पार्षद है और पार्षद में भी सबसे ज़्यादा मतों से विजयी हुआ हूँ। ये एक पार्टी का ही हमारे प्रति सम्मान है और उन पार्टी ने हमें सम्मान दिया है। और वो तो आला कमान थे, वो खुद टिकट लेकर आए, इससे ज़्यादा तो क्या सुनेगी उनकी। तो उनकी नहीं सुनी जा रही थी, इसलिए वो इधर आ गए हो। शायद हो सकता है कि मोदी जी की कोई वॉशिंग मशीन हो, उनके ऊपर कोई ऐसी चीज़ हो जो ईडी को या किसी को पहुँचाया हो, तो वॉशिंग मशीन में हो सकता है क्लियर हो जाए, वो गंगा नाले साफ़ हो जाए, वो इसलिए वहाँ चले गए। ये थे उदयपुर के कांग्रेसी कार्यकर्ता जिन्होंने अपना दर्द बयां किया। जिस तरह से टिकट मिलता है, आला कमान से टिकट लाते हैं और अचानक इस्तीफा दे देते हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।